अच्छा, अब बारी आती है गेम थ्योरी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन काफ़ी आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपको एक इस तरह से मैट्रिक्स दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें रॉज़ होती हैं, ये रॉज़ है हमारे पास, एंड दीज आर कॉलम्स। ओके, उसके बाद हमें करना ये होता है कि सबसे पहला जो हमारा स्टेप है उसमें हमें रो मिनिमम और कॉलम मैक्सिमम निकालना होता है। ठीक है, एक हम लोग अपने पास से एक ये कॉलम ऐड करते हैं जिसका नाम है रो मिनिमम, और एक रो ऐड करते हैं जिसका नाम है कॉलम मैक्सिमम। इसके अंदर जितने भी ये नंबर्स हैं, इसमें से जो मिनिमम वैल्यू है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 है मिनिमम, इनमें भी 2 है, इनमें 0 है, और इनमें भी 2 है। ठीक है, सिमिलरली कॉलम में हम लोग मैक्सिमम वैल्यू चूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू 5 है, इसमें 6 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है। ठीक है, ये हमारा एक स्टेप हो जाएगा। उसके बाद हमने जो इससे रिलेटेड एक काम करना है वो ये करना है कि जो रो मिनिमम है, ये जो रो मिनिमम का कॉलम है, ये इसमें से इन सब में से जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो उठा के लिखनी है। मैक्स ऑफ ऑल रो मिनिमम, यानी इन रो मिनिमम में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। अब यहाँ पे 3 मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं, 2, हम कोई से भी एक 2 उठा के यहाँ पे लिख देते हैं। सिमिलरली कॉलम मैक्सिमम वाली जो ये रो है, इसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू उठानी है हमने, मिनिमम ऑफ ऑल कॉलम मैक्सिमम में से। ठीक है, कॉलम मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू इसमें है 4 उठा लें। अब ये सैडल पॉइंट नहीं है, यानी ये 2 और 4 बराबर नहीं है। ठीक है, तो आगे हम लोग स्टेप करेंगे। अब हमें क्या करना है, इस 4/4 के मैट्रिक्स को हमने 2/2 में श्रिंक करना है। ठीक है, तो वो किस तरह से हम लोग करेंगे, अब हम लोग कट करना शुरू करेंगे ऑल्टरनेटिवली। पहले रो कट होगी, फिर कॉलम कट होगा। ठीक है, किस तरह कट होगा, ये हमने दोबारा से यही वाला टेबल नीचे लिख दिया। अब हमें देखना है कि ये पहले मैंने क्या कहा कि रो कट होगी, मिन रो विल बी कट। ठीक है, तो इसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 0, उसकी पूरी रो कट हो जाएगी। तो जब ये कट हो जाएगी तो हमारे पास सिर्फ R1 R2 और ये R4 बचेगा, जो कि अब R3 बन जाएगा, यानी कि 3 रोज़ बचेंगी, कॉलम 4 रहेंगे। वही काम यहाँ हुआ है। ठीक है, ये हो गया, वही चीज़ हमने लिख दी थी। लेकिन अब हम लोग काटेंगे कॉलम मैक्सिमम, कॉलम विल बी कट। ऑल्टरनेटिवली हो रहा है ना, पहले हमने रो कट कर दी और अब इसमें से हम लोग कॉलम माइनस कर देंगे। ठीक है, लेकिन कॉलम में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो चूज़ करनी है। तो सबसे मैक्सिमम 6 थी, तो हमने ये पूरा कॉलम माइनस कर दिया। अब हमारे पास कॉलम भी 3 हो गए, ऐसे C1 C2 C3 R1 R2 R3। ठीक है, जो वैल्यूज़ बची थी ये और ये हमने ऐसे उतार दी। अब इसमें से दोबारा हम लोग फिर ऑल्टरनेट कर रहे हैं ना, क्योंकि तो दोबारा रो पे आ जाएंगे। अब इसमें जो मिनिमम वैल्यू है रो में वो कट करेंगे, 2 2 2, तीनों 2 हैं, तो इसमें हम लोग ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट वन है बाय डिफ़ॉल्ट वो वाला लेंगे और उसको पूरे को कट कर देंगे। वो करने के बाद हमारे पास सिर्फ ये 5 2 4 3 5 2, यानी कि 2 रोस और 3 कॉलम हमारे पास बचे। ठीक है, अब हमने दोबारा कॉलम को माइनस करना है। ठीक है, इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे 5 5 4 में से। अब 2 5 हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट वाला काट देंगे। जब ये काट दिए तो हमारे पास मैट्रिक्स बचा है 2 4 5 2। ये हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स आ गया। फाइनल मैट्रिक्स हमारा ये आ गया 2/2 का। ठीक है, अब हमने इसको लिखना किस तरह से, इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगी कि जो रोज़ होती हैं वहाँ पर, जहाँ पर ये R1 R2 चल रहा था वहाँ पर अब Q1 और Q2 चलेगा, जहाँ C1 C2 चल रहा था वहाँ पर P1 P2 चलेगा। लेकिन Q1 और P1 तो ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन Q2 और P2 को लिखने का तरीका ये है कि Q2 = 1 - Q1। हमेशा Q2 रिप्रेजेंट होगा 1 - Q1 से, और P2 रिप्रेजेंट होगा 1 - P1 से। ये 1 - P1 है। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हो गई, और ये वही 2 4 5 2 यहाँ पर हमारा आ गया। ठीक है, अब ये है A11 A12 A21 A22, यानी कि A11 यानी कि फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो। ठीक है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, और ये है आपके पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, यानी कि A11 A12 A21 A22। इस तरह से याद रख लो, ये हम लोग इस तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, जब ये हो जाएगा उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, रॉ प्लेयर बेस्ट स्ट्रेटेजी। ठीक है, रॉ प्लेयर है, रॉ मैंने क्या बताया था, चेंज हो गया था Q1 Q2 में। ठीक है,
ये हमारा Q1 Q2 में चेंज हो गया था, ये रहा Q1 Q2 में चेंज हो गया था, ठीक है। तो रॉ प्लेयर बेस्ड स्ट्रेटजी है, तो हम लोग Q1 Q2 लेंगे। अब किस तरह से लेंगे? सबसे पहला Q1 क्या है? 2A11, यानी कि Q1 A11, तो Q1 A11 आ गया, प्लस Q2 क्या है? Q2 A21, Q2 A21 आ गया, इज इक्वल्स टू अब है Q1 A12 प्लस Q2 A22, Q2 A22, ठीक है। अब ये Q1 Q2 इनकी वैल्यूज़ रख देंगे, यानी कि A11 के साथ क्या है? 2 है, A12 के साथ क्या है? हमारे पास 4 है, A21 के साथ 5 है और A22 के साथ 2 है। ये हमने इस तरह से लिख दिया। अब इसकी सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन उससे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, Q2 की रिप्रेजेंटेशन हमेशा 1 माइनस Q1 से होगी। तो Q2 की जगह हमने इसकी वैल्यू रखनी है 1 माइनस Q1, क्योंकि हम लोग अभी Q1 निकाल रहे हैं, तो इसमें कहीं भी Q2 का जिक्र नहीं होना चाहिए, Q2 अलग से निकलेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको इस तरह से लिख दिया। अभी इसकी सिंप्लीफिकेशन की, 5 इससे इनसे दोनों से मल्टीप्लाई होगी, ये आया, 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, ये आया। फिर इनको सिंप्लीफाई करते करते ये 2 माइनस 5Q1 3Q1 हो गया, 5 ऐसे आ गया, 4Q1 माइनस 2Q1 ऐसे आ गया, 2 ऐसे आ गया, ठीक है। अब इनको जो है हमने शफल कर दिया, 2 को इधर लिया है, 3 को उधर ले गए, तो ये हमारे पास आ गया 5Q1 इज इक्वल्स टू 3, और Q1 यहाँ पे सेपरेट करके 3/5 हमारे पास Q1 की वैल्यू आ गई। अब हम इसको Q2 में पुट करेंगे। Q2 किसके बराबर है? 1 माइनस Q1 के, तो यानी कि 1 माइनस 3/5, यही किया, LCM लिया, LCM आ गया 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2/5। ये हमारी Q2 की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू। अब होगा कॉलम प्लेयर बेस्ड स्ट्रेटजी, एग्जैक्टली वही सीन है जैसा हमने रो में किया था, अब हम कॉलम में करेंगे, लेकिन कॉलम किससे रिप्रेजेंटेटिव है? P1 और P2 से, ठीक है। तो अब यही करना है हमने कि P1 के पहले दोनों उठा लो। पहले हमने क्या किया था? पहले ऐसे ऐसे प्लस कर किया था, फिर इज इक्वल्स टू ऐसे ऐसे। अब हम यूँ करेंगे ऐसे कि 2A1 प्लस 4A12, 2A1, ये P1 लिख दिया मैंने, सॉरी, ये है 2A11 प्लस 4A12, उसके बाद 5A21 प्लस 2A22, ठीक है। पहले ये दोनों प्लस में आ गए, ये आ गए, फिर ये दोनों प्लस में आ गए, ठीक है। फिर वही करना है कि जो हमारे पास P2 था, अच्छा मैंने सही किया था उल्टा, फिर दोबारा से मैंने गलती कर दी, ये P ही था, सॉरी, आई एम सॉरी, ये P2 है, ये P1 है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं, ये P2 है। हाँ, P2 की जगह पे 1 माइनस P1 रखना है, P2 की जगह पे 1 माइनस P1 रखना है, फिर इसको एग्जैक्टली उसी मेथड से, उसी तरीके से सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। क्योंकि P2 का जिक्र नहीं होना चाहिए, वो हम नीचे निकालेंगे। तो हमने P2 जहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, हमने वहाँ पे 1 माइनस P1 दोनों जगह पे रख दिया, ठीक है। फिर उसको सिंप्लीफाई किया, ये आंसर आया। अब P2 कैसे निकालना है? 1 माइनस P1, यानी कि 1 माइनस 2/5, वही एलसीएम लिया। अब इस बार आ गया 3/5, ठीक है। ये हमारे पास सारे स्टेप्स हो गए और यहाँ तक हमारा प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट स्टेप जो है वो है, ये है वैल्यू ऑफ गेम। इसके अंदर हमारे पास Q1 Q2 एज ए रो आती है, ठीक है। फिर ये हमारा मैट्रिक्स आता है, फिर हमारे पास P1 P2 एज ए कॉलम आता है, ठीक है। Q1 Q2 P1 P2 की हमने वैल्यूज़ अभी खुद निकाली हैं, ठीक है, रो प्लेयर बेस्ड स्ट्रेटजी और कॉलम प्लेयर बेस्ड स्ट्रेटजी में, ठीक है। वो वैल्यूज़ हमने रख दी और मैट्रिक्स की ऑलरेडी हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ थी पहले से। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, देन 4 इससे होगा एंड 2 इससे होगा, ठीक है। ये इस तरह से बीच में प्लस की साइन लगेगी, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आते आते हमारे पास ये आ गया। अब ये 2/5 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3/5 इससे मल्टीप्लाई होगा, यही हो गया, ठीक है। हमारे पास ये एक आंसर आ गया, इसको हमने प्लस किया, सिंप्लीफाई किया, 8/5, जब इसको हमने जो है फ्रैक्शन में किया तो 1/6, ये हमारा फाइनल आंसर है गेम थ्योरी का, ठीक है। तो गेम थ्योरी के स्टेप्स बहुत ईजी हैं कि सबसे पहले रो मिनिमम कॉलम मैक्सिमम, फिर उन दोनों में ये देखना है कि बराबर तो नहीं है, फिर इसमें हमने कट करना है, पहले रो को, मिनिमम रो को, फिर मैक्सिमम कॉलम को, फिर मिनिमम रो, फिर मैक्सिमम कॉलम, फिर इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करनी है Q1 Q2 1 माइनस Q1 और इस तरह P की।
ठीक है। उसके बाद जो है हमने रॉ प्लेयर पे स्ट्रेटजी करनी है, ठीक है। रो लेनी है हमने, जो कि Q1 Q2 थी हमारी, Q1 और Q2 की वैल्यू आएगी। फिर हमने कॉलम्स लेने हैं, यानी कि P1 P2, और उसमें फिर P1 P2 की वैल्यू आएगी हमारे पास। और उसके बाद हमारा वैल्यू ऑफ गेम, जिसके अंदर ये एक फार्मूला है और सारी बस इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, दैट्स इट। ये हमारा गेम थ्योरी भी हो गया।